एक अच्छा प्रॉपर्टी कैसे सेलेक्ट करें, ये बहुत से सवाल मेरे पास में कंटिन्यूअसली आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं और आप लोगों को भी कंप्लीटली हेल्प कर देता हूं। लोग मेरे से पूछते थे कि एक अच्छी प्रॉपर्टी अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे सेलेक्ट करें। बहुत से लोग पूछते थे कि अगर हम अपना घर बनाना चाहते हैं तो कैसी प्रॉपर्टी लें, कैसे प्लान करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरी हेल्प करूंगा कि कैसे आप एक अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी प्लान करने से पहले देखो कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से पूछनी पड़ेगी कि मेरा बजट कितना है, मुझे किस लोकेशन पे चाहिए, और सबसे बड़ी बात मुझे किस साइज के अंदर चाहिए, और मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मेरा फाइनेंस ऑप्शन क्या रहेगा। साथ ही में अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी क्यों है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यह सब चीजें क्लियर होने के बाद में, चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि कैसे आप प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे। जिस टाइप की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उस लोकेशन के सभी डेवलपर्स से आप कनेक्ट कीजिए, सभी के वेबसाइट पोर्टल्स के ऊपर जाइए और वहां पे अपनी इंक्वायरी पुट कीजिए। वो लोग आपको कॉल करेंगे, देन आप उनसे उनके सभी प्रोजेक्ट जो भी रनिंग प्रोजेक्ट्स है जो आप जिस लोकेशन में देख रहे हैं उन सभी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। सबसे पहले तो वो जो आपने डिटेल्स इकट्ठी करी है, आप जब उन पे विजिट करके आएंगे तो आपको कैसे फाइनलाइज करना है कि मुझे किस डेवलपर के साथ में, किस प्रॉपर्टी के साथ में, किस लोकेशन पे और किस बजट में किसके साथ में जाना है। पहला पॉइंट जो आपको देखना है वो है लीगल अप्रूवल्स। देखो ये पॉइंट काफी कॉमन है और लोगों को नॉर्मल लगता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर डेवलपर का, हर प्रोजेक्ट का लीगल अप्रूवल चेक कर लो, क्योंकि रियल एस्टेट में आप अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी लगाएंगे और रियल एस्टेट ही मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर अगर लीगल अप्रूवल पूरे प्रॉपर नहीं है तो आप जितना भी अमाउंट देंगे, चाहे 1 CR, 80 लाख, 1 करोड़, कितने भी दें, वो सारे के सारे जीरो है अगर आपने लीगल चेक नहीं किए। लीगल्स के अंदर क्या चेक करना है, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि जिस प्रोजेक्ट को वो लोग डेवलप कर रहे हैं उसको सीसी मिला है या नहीं मिला, साथ में रेरा से रजिस्टर्ड है नहीं, लोकल बॉडी वहां की अप्रूवल है या नहीं है, साथ में आप ये चेक कीजिए कि जो लेआउट है उसका भी सेंक्शन है या नहीं है। लीगल्स को और भी डेप्थ के अंदर चेक करने के लिए आप उस प्रॉपर्टी के लिए पर्टिकुलर एपीएफ नंबर्स आप चेक कर सकते हैं। एपीएफ नंबर्स आपको बैंक्स देते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए। सेकंड पॉइंट जो आपको देखना है वो है यूजेबल एरिया एंड रेट एनालिसिस। अब आपको उन 4 प्रोजेक्ट्स में से यह देखना है कि किसके अंदर आपको सबसे ज्यादा यूजेबल एरिया मिलेगा। आप जो रिक्वायर्ड आपकी साइज है वो साइज आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइज के साथ साथ में आपको जिस रेट के अंदर आप देख रहे हैं, जिस बजट के अंदर आप देख रहे हैं, क्या उस बजट में भी आपको वो साइज मिल पा रही है। मान लीजिए प्रोजेक्ट ए जिसके अंदर आपको 800 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया 1 करोड़ 20 लाख के अंदर मिल रहा है, उसी के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी आपको 1000 स्क्वायर फीट की 1 करोड़ 60 लाख की मिल रही है, और उसी के अंदर तीसरी प्रॉपर्टी आपको लगभग 1500 स्क्वायर फीट का एरिया आपको 2 करोड़ का मिल रहा है। अब इधर अपन देखते हैं प्रोजेक्ट बी के अंदर आपको वही 800 स्क्वायर फीट का एरिया 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर मिल रहा है, वही 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको 1 करोड़ 50 लाख के अंदर मिल रहा है, और वही 1500 का एरिया आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर मिल रहा है। मैं भी हो सकता है आपकी प्रेफरेबल साइज 1000 स्क्वायर फीट हो, तो कंपैरेटिवली आपको ऑप्शन बी प्रोजेक्ट के अंदर आपको समझ में आएगा कि मेरी प्रेफरेबल साइज कम बजट में इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर समझ में आ जाएगी। अब इससे क्या समझ में आया कि प्रोजेक्ट बी के अंदर आपको 1000 स्क्वायर फीट का अगर रिक्वायर्ड है तो आपको कंपैरेटिवली ए वाले प्रोजेक्ट से सस्ता मिल जाएगा, और बाकी बात अगर आप टेबल पे ऊपर बैठकर बात करेंगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट होने की संभावनाएं हैं। तो आप जिस प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है रेट वाइज और लीगल वाइज और यूजेबल एरिया वाइज, तो अब आप उसके अंदर चेक कीजिए कि अवेलेबिलिटी क्या है। क्या आपको पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी मिल पा रही है, क्या आपको बड़ी रोड के ऊपर प्रॉपर्टी मिल पा रही है, क्या आपको प्रॉपर्टी उस प्रोजेक्ट के एंट्रेंस के ऊपर मिल पा रही है, क्या आपको माउंट व्यू एडिशनल व्यू वाली प्रॉपर्टी आपको मिल पा रही है। तो आप एक बार अवेलेबिलिटी चेक कीजिए कि ये सभी प्राइम लोकेशंस आपकी प्रेफरेबल साइज के अंदर मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इससे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी की कितनी ग्रोथ होगी, और इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप
तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है रीसेल प्राइस के अंदर। और अगर आप रेजिडेंशियल प्लान करेंगे तो क्या आप एक अच्छा खुद का इंडिपेंडेंट बंगलो या फिर खुद की एक प्रॉपर्टी जिससे एक अच्छी वाइब आए, पॉजिटिव एनर्जी आए और एक घर अच्छे से सुख शांति और समृद्धि के साथ में रह पाए। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल की। आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज से प्लान कर रहे हैं तो आप एक बार चेक कीजिए कि नियर बाय कौन कौन से स्कूल चेन्स हैं, कॉलेज चेन्स हैं, ताकि आपके बच्चे वहां पे एजुकेशन के लिए जा सके, इजी टू मूव। दूसरी बात, आज के टाइम पे उसका कम्यूट क्या है, आज का ट्रांसपोर्टेशन क्या है। आज अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं हो तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी क्या है, एयर कनेक्टिविटी क्या है और रोड कनेक्टिविटी क्या है आज के टाइम के अंदर, और आसपास में कितने लोग रह रहे हैं जिससे आप सेफ एंड सिक्योर फील करें और इजी टू मूव लोकेशन हो। तो ये है पहली बात कि रेजिडेंशियल के लिए देख रहे हो तो ये चीज भी आप एक बार जरूर चेक करना। दूसरी, अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी के अंदर ग्रोथ कैसे आएगी, वो है नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या प्लानिंग है। देखो, अगर आप प्रोजेक्ट ऐसी जगह लेंगे कि जहां पे गवर्नमेंट की प्लानिंग्स नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट कोई प्लान नहीं लेके आने वाली, तो आपकी वो प्रॉपर्टी के अंदर ग्रोथ नहीं होने वाली। तो आप एक बार चेक कीजिए कि क्या आसपास में एयरपोर्ट है, क्या रेल कनेक्टिविटी है, क्या रोड कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, और सबसे खास बात, गवर्नमेंट उसके अंदर कितने आसपास में कोई इकोनॉमिक जोन बनाने वाली है, स्टेज आने वाले हैं, या फिर बड़ा कॉरिडोर बनाने वाली है, या फिर गवर्नमेंट की मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। क्या ऐसा है जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी के अंदर ग्रोथ आने वाली है। तो ये सब चीजें आप एक बार स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए और उसके बाद में होप्स हो, क्योंकि मैं भी अपने क्लाइंट्स को इसी तरीके से सजेस्ट करता हूं कि जिसको रेजिडेंशियल चाहिए होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में पूरी की पूरी सजेस्ट करता हूं, इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं उनको वैसे सजेस्ट करता हूं। तो आई थिंक इस तरीके से आप एक अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप मेरे से वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको पूरी की पूरी वैल्यूज दे पाऊं, आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के अंदर हेल्प कर पाऊं। बाकी ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं आपके साथ में आपके घर को क्राफ्ट करने के अंदर, आपके इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी डायरेक्शन देने के लिए आपके साथ में हमेशा जुड़ता रहूंगा और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा।